आज मुझे इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एज ए स्पीकर आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस मंच पर आने के लिए। तो मैं उपस्थित सभी प्रोस्पेक्ट, सभी लीडर, सभी सीनियर साथी और इस मंच, जो ये मंच है हमारा ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल, इसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ इस मंच के जितने भी साथी हैं, जो फाउंडर हैं, एस फरहान सर, नौशाद कलीम सर, दिलीप कुमार राणा सर एवं नौशाद कलीम सर, आप चारों पिलर को मैं नमन करता हूं और ग्रेट ग्रेट धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के वजह से आज ये मंच का निर्माण हो करके इतना सक्सेस के रूप से चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन, जहां पर अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, अच्छे अच्छे शानदार लीडर की उपस्थिति होने के कारण जो है लोगों में एक अवेयरनेस बनी है, लोगों में जागरूकता बनी है और लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एवं इस मंच पर ऐसे भी कुछ साथी हैं जिनका मैं जरूर नाम लेना चाहूँगा। हमारी बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, अनिता मैम, जो शानदार आज की होस्टिंग का शुभारंभ किया है, और हमारे एस फरहान सर जिन्होंने इस मंच को ऑर्गेनाइज किया है, एवं हमारे नौशाद कलीम सर जिन्होंने शुरुआत किया है इस मंच को। साथ ही साथ हमारे बहुत ही ग्रेट ग्रेट लीडर यहाँ पर हैं, भरत कुमार सर जी हैं, हमारे जो है ग्रेट डायनेमिक लीडर बॉम्बे की धरती से श्रीमान सर जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने वीडियो की शुरुआत किया है। तो ऐसे ऐसे साथी हैं यहाँ पर। मैं एक एक का नाम लूँगा तो नाम लेता रहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि सभी साथी, आज जो ये मंच चल रहा है, सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं देख पा रहा हूं हमारे अशोक वाजपेयी सर जी, माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल जैन सर जी हैं और उमा शंकर जी हैं, रिंकू कुमार सर जी हैं, सुमन स्वीटी मैम हैं, हमारी बड़ी बहन सुंदरेशन सर जिन्होंने, जो हमारे दिल पे राज करते हैं, जिन्होंने एक प्रेरणा ली थी और इन्होंने क्वाज अपना क्वालिफाई किया था, और साथ ही साथ वीके त्यागी सर जी हैं। तो ऐसे ऐसे शानदार बैजनाथ राम जी हैं, अशोक चौहान सर जी हैं, राज कपूर सर जी हैं। तो जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी साथी एक बार मुझे जरूर माफ़ करिएगा। आप सभी मेरे दिल में रहते हैं, चाहे वो प्रदीप पासवान सर हों, चाहे वो भगवान सिंह जी हों। आप सभी साथी उपस्थित इस मंच पर मैं देख पा रहा हूँ 104 साथी हैं। तो सभी साथियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्योंकि साथियों, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं कि जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। हमारे एसपी गुप्ता सर भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तो जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और अपने कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल ही जाएगी मेरे दोस्त, कामयाबी मिल ही जाएगी मेरे दोस्त। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, तैयार रखना। क्या आप तैयार हैं? यू आर रेडी? आप तैयार हैं? तैयार है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों, क्योंकि जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता है, जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। शीशे का प्याला उछाल दे तो टूट जाएगा। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी मेरे दोस्त, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी ऐ मेरे दोस्त। क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्योंकि अगर आज आप तकदीर के भरोसे बैठे हैं तो तकदीर कहीं ना कहीं आपके भरोसे बैठा है कि आप काम करें तो आपकी तकदीर बदलेगी। तो इसलिए अगर आप तकदीर के भरोसे बैठे हैं तो इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने आप को, खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, और पंखों से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान है। क्या आपके अंदर हौसला है, जोश है, जुनून है?
क्या बात है? यस 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 क्या बात? बिल्कुल ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ग्रेट। मैं देखना चाह रहा था कि आपके अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना जज्बा है कुछ कर गुजरने के लिए। दोस्तों, आज इस मीटिंग की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं रामप्रीत आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, जो साथी नए हैं, मैं अपना परिचय उनको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मेरा नाम रामप्रीत है। मैं उत्तर प्रदेश की खूबसूरत राजधानी लखनऊ से हूँ और यह जो ब्राइट हॉरिजॉन मंच है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार सम्मान दिया है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन दिया है। और इन्हीं सब एजुकेशन की वजह से अलग अलग मंचों पर आकर के मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो आज आप सभी के बीच आकर के एज ए स्पीकर की भूमिका में आज मैं बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा, बहुत कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरी बातें में 1% भी आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका जो भी बिजनेस है, आपका इस 1% के समझने की वजह से आज से आपका बिजनेस 10% ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? यस तैयार हैं? वाह, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों, अभी पिछले 2 दिनों से आपने एक मैसेज देखा है, आपने एक मैसेज पढ़ा है कि जो भी साथी चाहें वो 10 BUSD से अपनी सीड फंडिंग कर सकते हैं। सिस्टम ने रास्ता खोल दिया, सिस्टम ने दरवाजा खोल दिया कि 10 BUSD से अब आप अपनी सीड फंडिंग कर सकते हैं। और इसके लिए इंटायर के परलवाइन के सभी एक्टिव लीडर, सभी लीडर्स, मैं सभी साथियों को श्रेय देना चाहूंगा कि आप सभी ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी कि जो 50 BUSD से सीड फंडिंग हो रही है, इसको कम किया जाए। बहुत सारे साथी यहाँ पर गवाह हैं और मैंने अपने YouTube चैनल पर RP मोटिवेशनल का जो हमारा YouTube चैनल है, इस पे हमने पूरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाई थी कि इस 50 BUSD की जगह 10 BUSD से सीड फंडिंग किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो सिस्टम की मंशा है 85 लाख लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती है, कभी नहीं पूरी हो सकती है। और अगर ऐसा सिस्टम ने किया तो एक सिस्टम में लोगों के अंदर एक लहर पैदा होगी, एक नई ऊर्जा पैदा होगी और जो साथी सीड फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी सीड फंडिंग जरूर कर लेंगे। और वो दिन आ गया मेरे दोस्तों। सिस्टम देर से आई, दुरुस्त आई और ये लेकर के आई कि अब वो 10 BUSD से आप अपनी सीड फंडिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों की मेहनत कहीं न कहीं रंग लाई। यस या नो? तो इस मुहिम में सभी साथी भागीदार थे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा आप अपनी सफलता के लिए एक शानदार तालियां अपने लिए बजा लें, अपनी पीठ थपथपा लें कि कहीं न कहीं हम सभी की बातें सिस्टम तक पहुंची। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कितने एक्टिव मोड में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, दूसरी चीज आती है कि सिस्टम ने अभी विड्रॉल बंद कर दिया। सिस्टम ने अभी विड्रॉल बंद कर दिया। जो हम विड्रॉल पीवीसी मेटा कर पाते थे, वो सिस्टम ने 10 तारीख तक रोक लगा दी। बहुत सारे साथियों के अंदर एक निराशा भी होगी कि कम से कम एक मेटा जो है हम ट्रांसफर कर लेते थे, अब वो नहीं कर पा रहे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब एक सिक्के को जब हम इस तरह से चिट या पट रखते हैं तो दूसरा पहलू हमें नजर नहीं आता है, और जब उसको पलटते हैं तो दूसरे तरफ का पहलू हमें नजर नहीं आता है। अब उसे हम देख कैसे पाएंगे?
ना उसे हम चश्मा लगा के देख सकते हैं, ना खुली आंखों से देख सकते हैं। उसे हम जब आंख बंद करके मनन करते हैं तब वो सिचुएशन, सिक्के के दूसरे पहलू की जो उस पे रूपरेखाएं हैं, हमारे आंख को बंद करने से वो चीजें जब हम उसका स्मरण करते हैं तब वो नजर आती है। यस या नो? हाँ या ना? सर, यस सर, यस सर, यस सर। राइट। अभी कल जो हमारे सर जी की जो मीटिंग थी, कल आपने देखा जो टेक्निकल सेशन था हमारे नूरुल हुसैन सर जी का, तो कल बहुत सारी परतें उन्होंने खोली क्रिप्टो मार्केट में कि एक जो है टोकन को कैसे मार्केट में लाया जाता है, उसमें क्या क्या तैयारियां करनी होती है, तो तैयारियां कितनी जोर शोर से चल रही है। आपने देखा कि अभी 13 पौने 14 डॉलर का रेट चल रहा था पीवीसी मेटा का, अचानक जो है इसका रेट कम हो गया। अचानक इसका रेट 11 डॉलर हुआ, 10 डॉलर हुआ, 8 डॉलर, 8.5, 9, 10 इस तरह से चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस बात से आपको खुश होना चाहिए कि जो अभी जब हमें डीपी अपने जो 1000 डीपी का दिया था सिस्टम ने कि आप उसे रिडीम कर सकते हैं अपने परलवाइन अकाउंट से, आप जो है सीड वैल्यू में ले जा सकते हैं, उस समय 12.5 डॉलर का रेट था, 12.6 के आसपास। कितने लोगों को याद है? कोई साथी बोल सकता है? सर, यस सर। उस समय आप 50 डॉलर से अपना सीड फंडिंग करते थे तो 4 मेटा मिलता था, 4 मेटा मिलता था। आज अगर आप 50 यूएसडी से करते हैं तो लगभग 6 मेटा के आसपास मिल रहा है। यस या नो? सर, यस सर, यस सर। सिस्टम ने एक चीज और किया था कि ये जो रिवार्ड 50% दिया जा रहा है, ये कुछ समय के लिए है, ये रिवार्ड हमेशा नहीं मिलेगा। मतलब जिन्होंने 1 लाख रुपए की सीड फंडिंग की थी, उन्हें सीड फंडिंग के रूप में 1.5 लाख रुपए की वैल्यू मिली। जिन्होंने 5000 की किया, उनको 7000 की, 7500 की वैल्यू मिली। लेकिन अब सिस्टम ने उस रिवार्ड को आगे बढ़ा दिया कि अब आप कम से कम 100 यूएसडी की सीड फंडिंग करेंगे तब आपको 50% का रिवार्ड मिलेगा। अब मजे की बात क्या है कि अगर आप 100 यूएसडी की अगर सीड फंडिंग कर लेते हैं तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो 150 डॉलर की वैल्यू मिलेगी, 150 डॉलर की वैल्यू मिलेगी। 5 लाख की करते हैं तो 7.5 लाख की वैल्यू आपकी तुरंत हो जाती है। तो आप सोचिए, और आपको मेटा कितना ज्यादा मिल रहा। अगर 100 यूएसडी की आज वैल्यू की अगर फार्मिंग करते हैं तो जहां पर 8 मेटा आपको मिलता था और 4 मेटा आपको एक्स्ट्रा मिलता था, 12 मिलता था, वहां पर आपको जस्ट सेकंड, जी सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं, अगर आप 9 डॉलर की वैल्यू से आप सीड फंडिंग करते हैं तो आपको कितना मिलता है 100 डॉलर में? 12 9 108, लगभग 11 9 99, 11 मेटा के आसपास मिलता है, प्लस 50% और मिलता है तो कितना हो जाता? लगभग 16 से ज्यादा मेटा आपको मिल जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, यस। अभी एक चीज और बता दूं, जो लोग क्रिप्टो मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में जो लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा इनकम कमाता हूं, लोग डज क्वाइन, बेबी सीबा को, इथेरियम को, बीएनबी को और दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी है, उसमें कुछ पैसे निवेश करते हैं कि कुछ हम एक्स्ट्रा धन कमा लेंगे, वहां से कुछ चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा। तो आज निवेश करने का एक सही समय फिर से मिला है पीवीसी मेटा में। अगर आप आज 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का अगर आप
खरीद करके रख लेते हैं तो आने वाले एक महीने में आपको 20 से 30%, 40% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वापस ये पुनः 13 से 14 डॉलर के रेट में पहुंचेगा। और अगर आज $9 का रेट है तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, लगभग 50% एक्स्ट्रा आपको 10,000 का 15,000 बन जाएगा, 1 लाख का 1.5 लाख रुपए बन जाएगा। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं, हो सकता है 1 महीने के अंदर बन जाए। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी व्यक्ति क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करता है, निवेश करता है, वो भली भांति जानता है। और वो 2%, 5% की ट्रेडिंग करता है कि अगर हम पर डे 5% भी अगर हमने कमा लिया, 2% भी कमा लिया, सप्ताह में हमने 10% निकाल लिया, तो 1 लाख का 10,000 रुपये हमें मिल जाता है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। तो एक ऑफर आपके लिए आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो है $8-9 के रेट में पीवीसी मेटा रन कर रहा। ये हो सकता है कल रेट जंप कर जाए, परसों जंप कर जाए, 4 दिन बाद कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है $20 के रेट में पहुंच जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप इस चीज को एक बार पिछले बैक में जाएंगे तो आपने देखा था एक दिन अचानक रात में 1 बजे 1:30 बजे पीवीसी मेटा का रेट $2.25 का आ गया था। कौन कौन व्यक्ति जानता है कि $2.25 के आसपास का रेट आ गया था? सर यस सर, यस सर। आ गया। अब जिन साथियों ने उसे एक अपने पॉजिटिव वे में लिया, जिन्होंने एक ऑफर के रूप में लिया, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए लगा दिए और दोपहर होते होते उसको सेल कर दिए। जिन्होंने 2-3 दिन वेट कर लिया, वो $11-12 के रेट में उस वैल्यू को $13, $14 के रेट में बेचा। मतलब कहने का है $3 में खरीद करके $12 में बेचा, 4 गुना पैसा ले लिया 10 से 15 दिन के अंदर। तो इसी प्रकार से आज फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने। मेरी बातों से सहमत हैं? जी सर। सर यस सर, यस सर। चलिए दोस्तों, आगे और बात करते हैं। आज हमें ये चीज देखना है, आप कितने ऐसे लोग हैं कार में बैठे हैं। आप कहेंगे रामप्रीत जी ये कौन सी आप ऐसी बात कर रहे हैं। कार में लगभग आज हर एक व्यक्ति बैठा है। अगर नहीं बैठ पाया तो किसी बारात में, किसी के बारात में आज वो बैठ करके गया है शादी ब्याह में। हाँ या ना? जी। आप जानते हैं कि वो गाड़ी, वो कार 4 पहियों पर चलती है। कितने पहियों पर? 4 पहियों पर चलती है। यही हमारे जीवन का एक अहम अंग है। हमारा जीवन भी 4 पहियों पर चलती है। हमारा जीवन भी इन 4 पहियों पर टिका है, जिसमें अगर हम ले ले 2 हाथ 2 पैर। यस या नो? यस। अब हमें ये देखना है, आज हम परलवाइन इंटरनेशनल के पीवीसी मेटा प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे इस जीवन के 4 पहिए में कितनी हवा है। हमारे जीवन के ये जो 4 पहिए हैं, इन 4 पहियों में हवा कितनी है। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला पहिया जो है हमारा, ये इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे, इस पीवीसी मेटा के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले पहिया का जो है काम आता है। इस पे हम बात करेंगे और बहुत अहम ये टॉपिक चल रहा साथियों। बड़े ध्यान से आज अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आज के बाद आपका बिजनेस 10% कम से कम ग्रोथ कर जाएगा। दोस्तों, 4 पहिया, चाहे वो आपकी गाड़ी 4 लाख की हो, चाहे आपकी गाड़ी 20 लाख की हो, चाहे वो आपकी कार 1 करोड़ की हो, चाहे आपका वो कार 5 करोड़ रुपए का हो, सभी उन 4 पहियों में हवा बराबर होनी चाहिए। हवा बराबर होनी चाहिए।
अगर उसमें से टायर निकाल दिया जाए, एक टायर निकाल करके हटा दिया जाए, तो क्या वो गाड़ी, वो कार रोड पर चलेगी? नो सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, नो सर, नो। अगर आपका टायर पंचर हो जाए, वो पंचर गाड़ी आपकी 4 लाख की हो सकती है, आपकी 20 लाख की हो सकती है, आपकी 1 करोड़ की गाड़ी हो सकती है, आपकी 5 करोड़ रुपए की गाड़ी हो सकती है, लेकिन एक पंचर की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ता है, खड़ी करना पड़ता है। यस या नो? यस सर, यस। सर, आपने 20 लाख की कार खरीदी है, 50 लाख की कार खरीदी है, 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज खरीदी है, एक टायर पंचर है तो क्या हुआ? 100-200 किलोमीटर तो हम घूम ही सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। नहीं। सिर्फ 50 रुपए की पंचर की वजह से, सिर्फ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 50 रुपए की पंचर की वजह से वो गाड़ी बेकार हो गई। जब तक उसमें 50 रुपए का पंचर नहीं लगाएंगे या फिर टायर रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक उस गाड़ी की वैल्यू धरी की धरी रहेगी। और आप जहां जा रहे हैं, जिस गंतव्य तक, वहां तक आप सुरक्षित नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आपने पंचर गाड़ी को, पंचर टायर को आपने जबरदस्ती चलाने का प्रयास किया, तो उसमें आग लग सकती है, आपकी फैमिली, आप उसमें झुलस सकते, इवन इस दुनिया से जा भी सकते हैं, मात्र और मात्र एक पंचर की वजह से, एक पंचर की वजह से। दोस्तों, आइए मैं बात करता हूं पहले एक पहिए की। पहला पहिया आपका है मोटिवेशन। पहला आपका पहिया है मोटिवेशन। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। पहला पड़ाव दोस्तों, आपको 3 चीजें आपको उपलब्धियों तक ले जा सकता है। 3 सबसे अहम पड़ाव, 3 सबसे बड़े रीजन आपको तैयार करने होंगे। पहला, आपको एक ठोस वजह होनी चाहिए। आप पीवीसी मेटा में क्यों इन्वेस्ट करें, आप सीड फंडिंग, टोकन फार्मिंग क्यों करें, इसकी ठोस वजह आपको ढूंढनी होगी। अपने जीवन में ये ठोस वजह आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, आपका कोई बड़ा सपना है। अगर आपका कोई बड़ा सपना है, आपने उस सपने को अपना प्रोफेशन बना लिया, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आपका कोई बड़ा सपना नहीं है, तो आप उस बड़ी मंजिल तक नहीं जा सकते हैं, जो बड़ी मंजिल इसका 400% है, नहीं जा सकते हैं। या तो आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, या तो आपकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो। ये 3 रीजन आपने अपने जिंदगी में कोई एक ठोस वजह बना लिया। ठोस वजह कोई हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है आपके जीवन में। अगर आपने इसे अपने दिल में बैठा लिया ना, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से तय होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आते हैं, ये आपका पहला टायर है मोटिवेशन। इस ठोस वजह के साथ साथ अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, दूसरे पहिए की। दूसरा आपका जो पहिया है, वो आपका नॉलेज है। नॉलेज। आपके दूसरे टायर में कितनी हवा है? पहले टायर की हवा आपको चेक करनी होगी, आपके टायर में कितनी हवा है। अब दूसरे टायर को आप चेक करें कि आपके दूसरे टायर में कितनी हवा है। आपके पास नॉलेज कितनी है? आपके नॉलेज के आधार पर आपका बिजनेस तय होता है, आपका भविष्य तय होता है। और दोस्तों, नॉलेज आपको कहां मिलेगी? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज किस चीज की लेनी पड़ेगी? हमें ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, हमें बाइनेंस से BUSD कैसे परचेज करनी है, ट्रस्ट वॉलेट पे कैसे ट्रांसफर करना है, हमें 12 की कैसे डालनी है,
बारीकी को हमें क्यों संभाल करके रखना है, हमें जो यहाँ पर सीड फंडिंग कैसे करनी है, अपनी टीम की सीड फंडिंग कैसे करानी है, हमें टोकन फार्मिंग कैसे करनी है, हमारी टोकन फार्मिंग होती कितने की है, मिनिमम हमारा सीड फंडिंग कितने से होती है, हमारा वो सीड फंडिंग कितने दिनों में विड्रॉल होता है, हमारा सीड फंडिंग प्रत्येक दिन कितने % रिलीज होता है, हमारा जो है टोकन फार्मिंग कितने % हमें प्रत्येक दिन रिलीज होती है, हमारी जो 20 लेवल तक की जनरेशन में हमें जो है इनकम प्राप्त होती है वो कितने % किस लेवल से आता है, हमारा जो है टोकन फार्मिंग में हमें 200% से 250% जाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी, हमें 0.25% से लेकर के हमें आधा % पे कैसे हम जा सकते हैं, 75% पर 0.75% पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। जब तक ये नॉलेज नहीं होगी तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। ये आपको चेक करना है कि आपके इस दूसरे टायर में कितनी हवा है। अब होता क्या है, होता क्या है, आप यहां मीटिंग में आते हैं, आप नॉलेज लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहते हैं ओ $1000 का रेट जाएगा, $1000 का रेट हमारा पीवीसी मेटा जाएगा। अब वो व्यक्ति कहता है बाइनेंस पे लिस्ट है क्या, आपकी हवा निकल गई, वहीं पर आपकी हवा निकल गई और आप डीमोटिवेट हो गए। फिर आप मीटिंग में आए, फिर आपने अप्लायंस से बात की, फिर आप मोटिवेट हो गए, फिर आपके टायर में हवा भर गई। उसके बाद फिर आप मार्केट में गए, फिर किसी से आपने बात किया, फिर उसने कहा आप कितने % पे हो, आपने अभी कितना कमाया, फिर आपकी हवा निकल गई। इस तरह से हवा निकल रही है, फिर हवा भर रही, फिर निकल रही है, फिर हवा भर रही है, आप मोटिवेट हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, डीमोटिवेट, और जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने इस दूसरे टायर में परमानेंटली बराबर हवा भरनी पड़ेगी, और ये हवा आपको मिलती है आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, आपको ये हवा मिलती है इन शानदार ब्राइट होरिजोन स्कूल के मंच पर मिलती है। ऐसे बहुत सारे मंच चल रहे हैं, ऐसे शानदार बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज पड़ी हैं, ये सारी चीजें देखने सुनने से और आपको डायरी मेंटेन करने से आपके ये दूसरे टायर में हवा बराबर मेंटेन रहती है। और जब आपके चारों टायर में हवा मेंटेन रहेगी तो आपकी कार बहुत ही आराम से चलती रहेगी। ये आपके दूसरा टायर है। अब आप चेक करिए कि आपके इस दूसरे टायर में कितनी हवा है। आइए बात करते हैं तीसरे टायर। अब आपको देखना है कि आपके तीसरे टायर में कितनी हवा है। ये तीसरा टायर जो आपका स्किल है, ये आपका स्किल है, आपकी प्रैक्टिस है कि आपका जो ये आपकी प्रैक्टिस क्या है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करता हूं कि अगर आपको ऑपरेशन कराना हो, आपकी हड्डी टूट गई हो, आपको एक ऑपरेशन कराना हो, तो किसी नौसुखिए डॉक्टर के पास जाएंगे ऑपरेशन कराने? कोई ये डॉक्टर कह दे कि आज मैं पहला ऑपरेशन आपका करने जा रहा हूं, आप ऑपरेशन कराएंगे? कराएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। इसलिए प्रैक्टिस, स्किल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिस होगी कहां से? जो आपने नॉलेज इकट्ठी किया, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है, जो आप एकदम मोटिवेट रहते हैं, जो आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। दोस्तों, प्रैक्टिस करनी क्या है? प्रैक्टिस आपको करनी है अपने नियर एंड डियर, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को आपको बताना होगा। पीवीसी मेटा के विषय में जानकारी देनी होगी, टोकन फार्मिंग के विषय में जानकारी देनी होगी, जो 8 सालों का सिस्टम का इतिहास रहा है, इसकी जानकारी देनी होगी। और आपको ये बताना होगा कि आप यहाँ पर जो पैसा डालते हो, अगर आप चाहें तो टोकन फार्मिंग में कंपाउंडिंग करके लाखों और करोड़ों रुपए बना सकते हो। लेकिन ये तब आप कर पाएंगे जब लगातार आप कॉपी पेन ले करके उसको रटते रहेंगे, लिखते रहेंगे। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। आप देखे हैं जब बच्चे जाते हैं, जब उनको कॉलेज डॉक्टर की पढ़ाई के लिए होता है,
तो वहां जाते हैं, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वहां पर, जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ बच्चे जो नए जाते हैं, वहां पर प्रैक्टिस उनसे कराई जाती है। बीपी चेक करो, शुगर चेक करो, और भी बहुत सारी चीजें, मोटी मोटी किताबें लेकर के, और कहते हैं ना टेक्निकल और प्रैक्टिकल। कोई बंदा टेक्निकल सीख करके जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक वो कामयाब नहीं बन सकता है, सफलता हासिल नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ मीटिंग में मोटी मोटी बातें कर लें, चाहे जितनी भी नॉलेज ले लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मार्केट में जा करके लोगों को प्लान शो नहीं करेंगे, लोगों को सारी चीजें नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपकी हड्डी टूट गई है तो आप एक ऐसे सर्जन को ढूंढते हैं जिसको 5 सालों का, 10 सालों का, 20 सालों का अनुभव हो, और उसने हजारों, सैकड़ों, हजारों सर्जरी कर दी है, और उसका आप रेशियो देखते हैं कि कितने लोगों ने उनकी सर्जरी से उनको रिलीफ मिला है, हड्डियां जुड़ गई हैं और आज वो दौड़ पा रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ये उपलब्धि नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, उन्हीं डॉक्टर को अवार्ड और रिवार्ड मिलता है जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लखनऊ में डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिनको विश्व विख्यात ऐसी ऐसी उपाधि मिली हुई है, लेकिन उनका एक ही कारण है, ये सारी चीजें मिलने का एक ही कारण है, प्रैक्टिस, 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 और सिर्फ और प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस मार्केट में नहीं की तो सारी नॉलेज, सारा मोटिवेशन आपका धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपके तीसरे टायर में हवा नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको बराबर मार्केट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसी प्रैक्टिस से आप सफल हो पाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपके तीसरे टायर में कितनी हवा है, तीसरे टायर में हवा बराबर है कि नहीं है, मेंटेन है कि नहीं है। आइए दोस्तों, चलते हैं चौथे टायर की तरफ, चौथे टायर की तरफ। दोस्तों, अब आप देखेंगे, आपकी गाड़ी है, चाहे वो गाड़ी आपकी 4 लाख की है, चाहे 20 लाख की है, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 5 करोड़ की है, जब तक आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे, जब तक आप उसमें चाबी नहीं लगाएंगे, जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक उस गाड़ी की मजाल नहीं है कि 1 इंच भी खिसक जाए, 1 इंच भी खिसक जाए। चाहे वो आपकी गाड़ी 4 लाख की हो, चाहे आपकी गाड़ी 20 लाख की हो, चाहे 50 लाख की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, लेकिन जब तक आप ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे, उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने एक्सीलेटर पर पैर नहीं रखेंगे, तब तक वो गाड़ी एक्शन मोड में नहीं आएगी। ये आपका चौथा टायर है मेरे दोस्त। तो आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, एक पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका बिजनेस। और जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक ये सारी स्किल आपकी है, चाहे वो आपका मोटिवेशन का स्किल हो, चाहे आपका नॉलेज का स्किल हो, चाहे आपको प्रैक्टिस की स्किल हो, जब तक ये चीजें धरी की धरी रह जाएगी, जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आएंगे। तो आपको एक्शन करना है, और एक्शन का रिएक्शन कुछ भी आ सकता है। अब आप यहां पर बात आती है एक्शन में, आप राइट एक्शन कर रहे हैं, राइट दिशा में कर रहे हैं या रॉन्ग दिशा में कर रहे हैं। कहीं पता चला आपको आगे जाना है और आपने गाड़ी का बैक गियर लगा दिया, आपको नॉलेज नहीं है, आपने बैक गियर लगा दिया और गाड़ी आगे की जगह पीछे भागनी शुरू हो गई, और पीछे आने वाले लोगों को ठोकते हुए आगे बढ़ जा रही है। एक्सीडेंट, यस या नो? हाँ या ना? तो आपको जो परफॉर्मेंस करना है वो सही दिशा में करना है। अगर सही दिशा में आपने परफॉर्मेंस किया तो आप सफलता के उस शिखर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत दिशा में आपने परफॉर्मेंस किया, गलत दिशा में परफॉर्मेंस किया, तो आपको
ये सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन वो गलत चीजें मिलेंगी जिसका आपने कल्पना नहीं किया था। इसलिए आप सही दिशा में अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने और जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से आप अपने परफॉर्मेंस को, अपने मोटिवेशन को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने प्रैक्टिस को, अपने एक्शन को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों समय, इतना समय आपको नहीं देती है कि आप संभल पाएं। समय आपको इतना समय नहीं देती है कि आप संभल पाएं। एग्जाम्पल के रूप में आज क्रिप्टो मार्केटिंग में आप हैं, क्रिप्टो मार्केट में आप जाकर के देख लीजिए, जब किसी चीज की हाइप बनती है तो कितना तेजी से उसका रेट आगे बढ़ता है और आप सोचते रह जाते हैं, जिस रेट पे खरीदने के लिए नहीं खरीद पाते हैं और रेट जंप कर जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है और आप ये सोचते रह जाते हैं कि मैं इस रेट पर बेचूंगा, लेकिन इतनी तेजी से रेट गिरना शुरू हो जाता है, आप उस रेट पर कभी अपने क्रिप्टो को सेल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए भी आपको नॉलेज की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है और परफॉर्मेंस की जरूरत है। अगर आपको टोकन फार्मिंग में, अगर आपको अच्छा रिजल्ट निकालना है, अगर आपको 250% पे जाना है, 300% पे जाना, 350% पे जाना, 400% पे जाना है, तो बिना अपनी स्किल डेवलपमेंट किए, बिना नॉलेज लिए, बिना अपने मोटिवेशन के, अगर आपकी 150 लोगों की टीम हो गई और आपकी पूरी टीम निगेटिव है, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो उनके साथ आपकी भी टायर की हवा निकल जाएगी और आप उन्हीं के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आपके अंदर, अगर आपके टायर में हवा है, आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो आपके 150 व्यक्ति जो हैं आपसे मोटिवेट हो करके आपकी, उनकी जो निगेटिविटी है वो निकल जाती है और पॉजिटिव वे में जा करके वो मार्केट में प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म पे, ऐसे शानदार बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल। यह मंच एक ऐसा मंच है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर आते हैं और हम सभी लोगों को सिखाते रहते हैं, जानकारी देते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, देर की किस बात की है, हमें नॉलेज लेने में अगर क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। 1 घंटे 1.5 घंटे का समय निकाल के हमें बैठना है, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं, उसे सुन करके, ऐसी मीटिंगों में आकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी $10 डेली अर्निंग आ रही है, मेरी $20 आ रही है, मेरी $50 आ रही है, मेरी $200 आ रही, मेरे $500 आ रहे हैं, मेरे $1000 आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देख करके बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, जब ये चीजें देखते तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आप ऐसे शानदार लीडर हैं, ऐसे शानदार लीडर बन चुके हैं, आपके पास इतनी शानदार एजुकेशन है कि आप सही दिशा में प्रैक्टिस करिए, सही परफॉर्मेंस करिए, वक्त भी आपका गुलाम बन जाएगा। और आपने जो चीजें, जो आपकी ठोस वजह है, जो आपका सपना है, जो आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, जो आपको मजबूर कर दे इस बिजनेस के लिए, आपकी सफलता के लिए, अगर आपने ये सारी चीजें अपने दिल में, अपने दिमाग में बैठा ली, आपने इसको घर कर लिया, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी, आपके कदम चूमेगी, आपके कदम चूमेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो